आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है। दर्शकों, इस समय अगर हम बात करें तो अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्तों को लेकर बहुत सियासत चल रही है। यहाँ पर एक तरफ केंद्र सरकार का यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जो है वो उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां आज अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत कहीं ना कहीं खड़ा है। और वहीं पर सोशल मीडिया पर भी इन दिनों काफी पिक्चर्स वायरल हुई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी को कहीं ना कहीं सहारा देते हुए एक ऑब्लाइज तरीके से वहां उनके पीछे खड़े होते हुए, और इस बात को सोशल मीडिया पर दर्शाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने एक ऐसा स्तर अब देश में पैदा कर लिया है कि राष्ट्रपति जो कि इतने बड़े देश के राष्ट्रपति हैं वो कहीं ना कहीं जो है भारत को एक अच्छे स्तर पर देखते हैं और एक अच्छा दोस्ताना जो एक संबंध है वो हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच है। लेकिन इसी के बीच अगर हम बात करें तो इलीगल जो माइग्रेंट्स इंडियंस हैं जो अमेरिका से वापस हिंदुस्तान डिपोर्ट किए गए, उसे लेकर सियासत हुई। देश में इस बात को लेकर जिक्र हुआ कि जिस तरह से इन गैर प्रवासियों को वापस हिंदुस्तान लाया गया वो तरीका सही नहीं था, उस पर सियासत हुई। और अब एक दूसरा जत्था दोबारा से जो है अमेरिका से हिंदुस्तान आने वाला 119 के करीब इलीगल माइग्रेंट्स हैं जिनको लाया जाएगा पंजाब के अमृतसर में। ये विमान अमेरिका से जो है लैंड करेगा। आखिरकार जब दोस्ती का स्तर इतना अच्छा है तो बर्बरता क्यों है? क्यों आखिरकार उन इलीगल इमिग्रेंट्स को हिंदुस्तान के जो है रहने वाले यहाँ के हैं अपने ही देश में ऐसा लाया गया जैसे कि उन्होंने इस तरह का गुनाह किया है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त लायक नहीं है, और पैरों में बेड़ियां हाथों में जंजीरों के साथ उन्हें हिंदुस्तान लाया गया। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए समय जम्मू कश्मीर शिवसेना प्रमुख मनीष सहनी जी हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सहनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इस बात को लेकर काफी जिक्र कर दिया है, आपका क्या मानना है? एक तरफ सरकार केंद्र की ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश को एक पहचान मिली है, अमेरिका के साथ दोस्ती के संबंध बढ़े हैं, वहीं अमेरिका ऐसी हरकत कर रहा है। क्या आप कहेंगे? देखिए, आपने जो इसकी व्याख्या बांधी है, काश वो सच हो और मैं वो चाहता था कि हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु बने। और आपने जितने जो है इसका व्यक्तित्व में अपने चीजें बताई हैं, शुरू में जो उसका इंट्रो दिया है वो सच में अगर जमीनी तौर पर सही होता तो मैं भी जो है बीजेपी का और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मुरीद भी होता। मगर हुआ क्या है, देखिए आपने आखिर में भी बताया कि किस बर्बरता का जो है जिक्र किया, आपने जिक्र किया कि कैसे हाथों पांवों के अंदर बेड़ियां बांधकर सेना के जहाज के अंदर हिंदुस्तानियों को यहां पर भेजा गया। अरे, ट्रंप को के साथ आप दोस्ती का दावा करते हो, क्या दोस्ती में ऐसा होता है? आप तो ट्रंप के साथ कहते हो, यहां ट्रंप जी आए थे तो आप नमस्ते ट्रंप का जो है पूरा गुजरात के अंदर उनको स्टेडियम घुमाया था और उनके प्रचार किया था उनका। क्या वो प्रचार किए प्रचार का सिला है? और आप देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी कल ही लौटे हैं अमेरिका से, और आज एक और हमारे जो है वहां से भारतीयों को अब किस तरीके से भेजा जाएगा अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और सबसे बड़ी देखिए निंदा किस बात की है कि आपने पार्लियामेंट में आपको निंदा का प्रस्ताव पास करना चाहिए था, कड़ा विरोध जताना चाहिए था ट्रंप के आगे, मगर ऐसा भी कुछ नहीं किया। लेकिन अब बात ये आ रही है निकलकर, जो मीडिया अखबारों में जो ये बात चल रही है कि इस बार जो डिपोर्ट करके लाएंगे उनके साथ इस तरह की बदसलूकी नहीं होगी, पैरों में जंजीरें नहीं होंगी, हाथ में हथकड़ियां नहीं होंगी। क्या लगता है आपको, सिर्फ इतना ही कर देना बाकी है? देखिए, देखेंगे पहले तो ये 10:05 पर आज फ्लाइट उतरेगी, उस पर किस तरीके से वो भारतीयों के साथ क्या व्यवहार करते हैं। और उनके साथ मैं तो कहता हूं आप जैसे मीडिया पर्सन वहां भी हो, जो ये भी पूछे जो डिपोर्ट करके आ रहे हैं कि वहां अमेरिका में और उसके दौरान उनको जो है जब किस तरीके का व्यवहार किया गया, उसको लेकर भी जो है बहुत बातें सुनने को दे रही हैं। खैर चलिए, ये अमेरिका का है, अंदरूनी उनका मामला ही ऐसा है, वो सख्त है उनके कानून। मैं तो कहता हूं यही नसीहत ले लें अमेरिका से, नसीहत लेके यहाँ जो अवैध रूप से विदेशी रह रहे हैं, जो रोहिंग्यास रह रहे हैं, जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति शेख हसीना रह रही है और लगातार बांग्लादेश जो है शेख हसीना को वापस मांग रहा है, मगर यहाँ किस पोजीशन पे वो रह रही है? भारत से जहाज कब उड़ेगा बांग्लादेश के लिए?
जो यहाँ हमारे देश के अंदर अवैध लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, रोहिंग्याज और बांग्लादेशी और बाकी लोग, उनको कब वापस भेजा जाएगा? आपको लगता है इनको सियासत में इस्तेमाल किया जाता है, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? हमारी सियासत अब इन इलीगल माइग्रेंट्स के इर्द गिर्द घूमने शुरू हो चुकी है? किस स्तर पर आप इस चीज को देखते हैं, क्योंकि इस पर बड़े सवाल उठते हैं। देखिए, कुछ तो दाल में काला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कोई भी देश नहीं चाहेगा, कोई भी राजनेता नहीं चाहेगा, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा कि अपने देशों के हमारे जो रिसोर्सिस को जो है वो बाहर वाले लूटे। कुछ कहीं तो उनका निजी स्वार्थ होगा। ये बिल्कुल आपने सही नब्ज, मैं तो कहता हूं, पकड़ी। मगर हमारे पास दिक्कत क्या है, कोई इस तरह के सबूत नहीं है। हाँ, आपराधिक मामलों के उनकी जरूर संलिप्तता है, ये तो लगातार पुलिस जो है वो उसका खुलासा भी कर चुकी है। जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो कई आपराधिक घटनाओं के अंदर, आपराधिक मामलों के अंदर अवैध बांग्लादेशी जो यहाँ रह रहे हैं, अवैध रोहिंग्या जो यहाँ रह रहे हैं, उनकी संलिप्तता पाई गई है। नशे के कारोबार में पाई गई है, नशा तस्करी के अंदर पाई गई है। बावजूद उसके जम्मू कश्मीर की सरकार भी समर्थन देती है। उमर अब्दुल्ला भी ये स्टेटमेंट देते हैं कि सर्दी में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, इंसानियत निभानी भी बहुत जरूरी है। ऐसे जब बयान आते हैं तो क्या लगता है, पहले ही जम्मू कश्मीर आतंकवाद से काफी ग्रस्त है, उसके ऊपर नशे की तस्करियां शुरू हो गई हैं, शारीरिक व्यापार भी जो है वो शुरू हो गया है। देखिए, हम लगातार ये दावा करते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, हम विश्व गुरु बनने के बहुत करीब हैं। हमारा देश जो है वो टॉप के 3 देशों के अंदर शामिल हो चुका है। मगर मुझे लगता है ये सपना तब पूरा होगा जब हम राजनीतिक अपनी जो है स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए काम करेगा, प्रधानमंत्री, तमाम मंत्रीगण अपने देश के लिए काम करेंगे। हम कहते तो हैं राष्ट्र सर्वोपरि है, मगर कोई नहीं मानता। अंदरूनी जो है ये पोल इसी चीज की आपका जवाब दे रहा हूं, जो जम्मू कश्मीर के आदरणीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने उनकी जो है उनके प्रति हमदर्दी जताई है। उन लोगों को बिजली के कनेक्शन बहाल करवाए हैं, पानी के कनेक्शन बहाल करवाए हैं, जो इलीगल अवैध रूप से हमारी सीमा के अंदर रह रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले बजट में, बजट सत्र शुरू होने वाला है 7 मार्च से, ऐसे में इस मुद्दे को लेकर जो है बहस होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर के विपक्षी दल को इस मुद्दे को लेकर बहस करनी चाहिए कि आखिरकार बढ़ते हुए अपराधों में कहीं ना कहीं रोहिंग्याओं की संलिप्तता पाई गई है, अवैध रूप से कॉलोनी सेटअप किए जा रहे हैं, पानी के कनेक्शन को बहाल करने की बात एनसी के लीडरान करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे ज्यादा अगर इन लोगों का अपराधों घटनाओं में जो शामिल है ना, अगर कोई लोग प्रभावित हुए हैं तो वो जम्मू संभाग प्रभावित हुआ है। अब जम्मू संभाग के एमएलओ की, जम्मू संभाग के सांसदों की ये ड्यूटी बनती है। लोगों ने उनको अपार समर्थन दिया है, अपना वोट भी दिए हैं, 29 सीटें जीतकर वो आए हैं जम्मू संभाग से। उनकी ड्यूटी बनती है कि इस तरह के मुद्दों से सरकार को आगाह करे। जम्मू कश्मीर जो खास करके जम्मू संभाग जो एक शांति प्रिय इलाका था, कभी हमने अपराध, चोरी चकारी, गैंग वॉर और महिला तस्करी जो आजकल सुनने को आ रही है, नशा तस्करी, इस चीजें की घटनाएं नहीं सुनी थी हमने कभी। अब वो लगातार बढ़ रही हैं, तो मुद्दा उठाया जाए। किसने रोका है बीजेपी के लोगों को? वहां अपना असेंबली के अंदर उठाए ये मुद्दा। आज हमारे डेली वेजर जो है कितने सालों से लगातार उनको धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के पास पैसा नहीं है उनको पक्का करने का, उनको पक्की नौकरियां देने का। 15-15, 16-16 साल उनको अपने विभागों की सेवा करते हुए हो गए, उनके लिए पैसा नहीं है। मगर जो अवैध रूप से हमारी सीमा के अंदर रह रहे हैं, हमारे देश में, हमारे राज्य में रह रहे हैं, उनको तमाम सुविधाएं देने के लिए सरकार हरकत के अंदर आ जाती है। ये कैसा इंसाफ है? कब आप अपना राजनीतिक स्वार्थ छोड़ोगे और जनता की जो है सेवा करोगे, सही तरीके अपने राष्ट्र की सेवा करोगे? जिस दिन आप इस भावना के साथ काम करोगे ना, उस दिन हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बनेगा। चलिए, बिल्कुल दर्शकों, तो साफ तौर पर अगर हम बात करें, और ये सब इस समय अखबारों की सुर्खियां भी बनी है कि जिस तरह से इलीगल माइग्रेंट्स इंडियंस को अमेरिका से वापस जो है वो लाया गया हिंदुस्तान में, वो तरीका सही नहीं था। कार्रवाई अपने हिसाब से होनी जरूरी है, लेकिन इसी बात का विरोध केंद्र में विपक्ष ने भी किया, वहीं जम्मू में भी हमने अलग अलग सियासी दलों द्वारा इसका विरोध जो है होते हुए भी देखा। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस स्तर पर अब जाएगी आगे चलकर वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल इस बात से काफी ज्यादा आहत हिंदुस्तानी भी हैं और यहाँ के विपक्षी दल भी हैं कि एक तरफ बीजेपी, केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फॉरेन अफेयर्स है और अमेरिका जैसे पावरफुल देश के साथ एक अच्छा स्तर दोस्ती का है, उस बात पर दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक तरीका है डिपोर्ट करने का,
वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दुखद है, क्योंकि इस तरह की खबरें जब सामने निकल कर आई कि पैरों में जंजीरें हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं और अपने ही देश में ये लोग इस तरह से पहुंच रहे हैं, तो काफी ज्यादा दुखद है। बहरहाल इस पर किस तरह से आगे कार्रवाई होगी वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल मनीष साहनी जी की तरफ से ये जानकारी और स्टेटमेंट। आप बने रहे नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।